सर एक बात बताऊं मैं आपको, ग्रामर में ना अच्छे तरीके से मुझे आता है पर वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर है मेरी। मैं लोगों को देखता हूँ काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और मुझे जनरल स्ट्रक्चर ही आता है ग्रामर का। मैं क्या करूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ ऐसे क्वेरीज़ को जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और मैं आपकी इस तरीके से टेक्स्ट और मैसेज को पढ़ता हूँ तो मुझे भी लगता है कि लिटरली इस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए आज से मैं इसी तरीके से वीडियोस को अपलोड करने का मैंने सोचा है, एग्जैक्टली जहाँ पे वोकैबुलरी दिन ब दिन मैं आपका इम्प्रूव करवा पाऊँ और आप एक मीडियोकर स्पीकर से खुद को एडवांस स्पीकर में तब्दील कर पाओ। एग्जैक्टली गाइस, सो दिस इज मेंटर Ayan Sheikh, spoken English expert, voice and accent coach and founder of English at Workplace, and today I'm going to make you learn a really interesting lesson guys, जहाँ हम लोग सीखने वाले हैं वो तो होना ही था। आपको कामयाब होना ही था, उसे तो जाना ही था, या फिर मुझे तो होना ही है, उसे तो मेरे साथ होना ही है, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है, उसे तो अपने क्लास में टॉप करना ही है, उसे तो एक लैम्बोर्गिनी लेना ही है भाई, मुझे तो वीडियो बनाना ही है। और आपको इंग्लिश तो सीखना ही है, आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही करना, आपको ज़िंदगी में कामयाब होना ही है। आप समझ पा रहे होंगे कि उसे तो आना ही है, या पास्ट में बोलेंगे उसे तो वो करना ही था। कई बार ऐसे सेंटेंस हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बतौर खास स्ट्रक्चर की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण हम लोग बोल नहीं पाते। तो अगर मुझे ये कहना होगा कि उसे तो जाना ही था, तो वैसे कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक इंग्लिश के एक ब्यूटीफुल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बाउंड। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तो बाउंड टू के बाद हम इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक चीज़, बाउंड के ठीक पहले हम लोग एम इज़ार यानी कि टू बी फैमिली के वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कहना होगा कि मुझे तो आना ही है तो मैं बोलूँगा आई एम बाउंड टू कम, मुझे तो वीडियोस बनाने ही है, आई एम बाउंड टू मेक वीडियोस, आपको इंग्लिश तो सीखना ही है, तो यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश। अब इसी को पास्ट में अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम के जगह पे मैं आई वॉज का इस्तेमाल करूँगा कि मुझे तो जाना ही था, I was bound to go, right? वो तो होना ही था, this was bound to happen, उसे तो बोलना ही था, he was bound to speak। प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। प्रेजेंट के लिए हम लोग ठीक एम इज़ आर का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम लगाएंगे, ही है तो इज लगाएंगे, शी है तो इज, इच है तो इज, कोई नाम है तो इज, ठीक है। और अगर यहाँ पे दे है तो आर, वी है तो आर, यू है तो आर, और अगर कोई प्लूरल कंडीशन आ रहा है उसके बाद भी हम लोग आर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें पास्ट की तो आई के साथ वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, कोई नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल। और अगर यू है, वी है, दे है, अगर कोई प्लूरल कंडीशन आता है तो उसके साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ जैसे होमवर्क के तरीके से होगा, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है मुझे। अगर मैं ये कहूँ कि उसे मेरी पार्टी में बिन बुलाए आना ही था तो किस तरीके से फ्रेम करेंगे, कमेंट बॉक्स से मुझे लिखकर जल्दी बताएं। एंड आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। कीप लर्निंग गाइस एंड कीप वॉचिंग माई प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस। और एग्जैक्टली इस लॉकडाउन खुद को इम्प्रूव करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने आप पे काम करना किसी भी तरीके से नहीं भूलना है। यूटिलाइज योर टाइम, शेड्यूल द मोमेंट्स एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोस। टिल द टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।